चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरकिरपा क्लासेस में। हमारे पास इस एक्सरसाइज का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये बोलता है कि हमारे पास एक फिगर बनी है। ये बोलता है कि हमारे पास एक लाइन ए बी है और उसी लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन है जिसका नाम है सी डी। ठीक है जी। और ये बोलता है ई एफ जो लाइन है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। और उसके बाद इसने बोला जी ई डी, ये पॉइंट था हमारे पास ई, ये था एफ, जी ई डी। तो ये बोलता है कि यहाँ पे ये वाला एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी पूरा का पूरा बड़ा एंगल कितने डिग्री का हमारे पास 126 डिग्री का। ठीक है जी। अब ये बोलता है कि आप लोगों ने फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ए जी ई। तो मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना हम लोगों ने। ठीक है, ए जी ई ये वाला, और उसके बाद जी ई एफ ये वाला एंगल फाइंड करना हम लोगों ने। एफ जी ई, एफ जी ई, और ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो जब कभी भी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोगों का, जो डायग्राम दिया है हम लोगों को, ठीक है, उस डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को गिवन है। ठीक है, हम लोगों ने उन चीज़ों को लिखना है और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हमने फाइंड करनी है उसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या कर दिया, फिगर ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन था मुझे गिवन था, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी जी, ये गिवन है। और गिवन है एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। और इसके अलावा इसने बोला है हम लोगों को ऑल्सो ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये जो ई एफ है परपेंडिकुलर है सी डी पे। तो इसका मतलब एंगल कौन सा वाला, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी कितने डिग्री का होगा बच्चों आप लोगों का, 90 डिग्री का। ये भी हम लोगों को गिवन है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, क्या दिया हम लोगों को, जी ई डी। जी ई डी क्या है, इतना पूरा का पूरा बड़ा एंगल। ठीक है, उसके बाद एफ ई डी 90 डिग्री का निकालना क्या है, मैंने एक एंगल है मेरे पास जी ई एफ, ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल 126 डिग्री का, यहाँ तक 90 डिग्री का। तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, 126 माइनस 90। ठीक है, सो यू कैन राइट एंगल, क्या बोलते हैं, कौन सा था वो एंगल, चलो पहले हम लिख लेते हैं एंगल जी ई डी। मैंने बोला एंगल जी ई डी किस किस के बराबर, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी। समझ में आया, छवि किसके बराबर है, इतना सा एंगल प्लस इतना सा एंगल। ठीक है, सो वी कैन राइट एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। जी ई डी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 126 डिग्री। ठीक है जी। जी ई एफ इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको मैंने वैसे का वैसा ही छोड़ा है ना। एफ ई डी कितना बच्चों हमारे पास, ऊपर अभी निकाला था आप लोगों ने, 90 डिग्री। सो एंगल जी ई एफ किसके बराबर होगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितना होगा, 126 में 90 माइनस करोगे तो 36। यस, तो एंगल जी ई एफ शुड बी 36 डिग्री। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता हम लोगों को तो यहाँ तक इतना करोगे तो आपके अप्रोक्सीमेट 1.5 मार्क्स होंगे, 1.5 नंबर आ गए हम लोगों को। ठीक है, ठीक है जी। तो मुझे ये पता लग गया ये वाला एंगल कितना है, 36 डिग्री का। ओके जी।
अब मैंने क्या करना है, अब क्या फाइंड करना था मैंने, अब ध्यान से देखना, AGE, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है। क्या ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है? है। जब कभी भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दें, तो क्या हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं कि नहीं बनते? Z बनता है कि नहीं बनता है? तो देखो कहीं Z तो नहीं बन रहा है। AGE ये वाला एंगल, AGE एंगल किसके बराबर हो जाएगा? हमारे GED के बराबर। समझ में आया? AGE एंगल किसके बराबर हो जाएगा? GED के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Z बन रहा है। अगर Z बन रहा है, इट मींस इट इज अ अल्टरनेट एंगल। सो यू विल राइट तो हम लोग लिख देंगे बच्चों कौन सा एंगल? एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED। ठीक है जी। कितने डिग्री का होगा? 126, क्योंकि GED की वैल्यू कितनी थी? 126। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे हम लोगों को लिखना पड़ेगा ये 126 क्यों है? because these two angles are alternate angles। समझ में आया सबको कि नहीं आया? अब इतना काम करेंगे। अब हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 नंबर पूरे हो गए हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था हमारे पास ये वाला फाइंड करने को, सेकंड पार्ट था ये वाला फाइंड करने को। अब थर्ड एंगल कौन सा फाइंड करना है हमने? GEF, यही है ना? GEF ये फाइंड करना है ना? GEF तक की FGE। अच्छा, सबसे पहले था AGE फाइंड कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद GEF ये भी फाइंड कर दिया, उसके बाद FGE। अब हमने क्या करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है। कौन सा वाला? ये वाला, है ना? अभी मैंने क्या बोला? ये 126, तो ये भी कितना होगा? 126। तो मैंने बोला था आप लोगों को कभी भी कहीं पे भी क्या दिख जाए, ऐसा दिख जाए या उल्टा T दिख जाए, तो ये कैसे एंगल्स होते हैं? यस, लीनियर पेयर एंगल्स। जब कभी भी हमें कहीं भी लीनियर पेयर एंगल्स दिख जाए, तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री। इट मींस this angle plus this angle, these two angles are linear pair angles। अगर ये 126 डिग्री है, तो उसमें अगर मैं क्या कर दूं, EGF को ऐड कर दूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। समझ में आ गया? आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो यू कैन राइट एंगल AGE प्लस एंगल FGE equals to 180 degree। रीजन शुड बी लीनियर पेयर एंगल। लिखना है आप लोगों ने, रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर एंगल। समझ में आया? अच्छा जी, AGE की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास? 126 डिग्री। FGE ये हमने फाइंड करना था। So finally angle FGE किसके बराबर होगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो 10 में 6 गया आपका 4 आ गया, 7 में 2 गया तो 5। दैट इज योर आंसर। बस इतना सा काम था हम लोगों का।